उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्र व अनुदेशक साथियों के लिए, विभिन्न लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से और शिक्षा जगत से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण खबरें आज प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं उनका विस्तृत निष्कर्ष साझा करेंगे। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर करें। पहला महत्वपूर्ण आदेश हाईकोर्ट का आप सभी के समक्ष है और ये आदेश कितना महत्वपूर्ण है शिक्षा मित्र साथियों के लिए, आइए आदेश का अवलोकन करते हैं और इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण खबरें प्रमुखता के साथ प्रकाशित हुई हैं उनका भी निष्कर्ष साझा करते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, स्पष्ट तौर पर लगभग 115 याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मंजू रानी चौहान की बेंच ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। स्पष्ट किया गया है यह याचिका नीचे दी गई राहत के लिए दायर की गई है। एक रिट आर्डर या निर्देश जारी करें जिसमें प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता जो बेसिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा चलाए जा रहे प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र के तौर पर काम कर रहे हैं को रेगुलर करने का फैसला ले। इसके लिए एक खास पद बनाया जाए और बेसिक शिक्षा बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे प्राइमरी स्कूलों के रेगुलर असिस्टेंट टीचर को मिलने वाली सैलरी भी दी जाए। यह फैसला जो है पूर्व में महत्वपूर्ण जो आदेश उसका निष्कर्ष देते हुए स्पष्ट किया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ साथ भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 11/6/2025 को जारी किए गए निर्देश के मद्देनजर लिया गया है। अगला पॉइंट, एक रिट आर्डर या निर्देश जारी करें जिसमें रिस्पोंडेंट को निर्देश दिया जाए कि वह कुछ पिटिशनर्स के 20/5/2025 के रिप्रेजेंटेशन पर फैसला ले जिससे रेगुलाइजेशन या ऑब्जर्वेशन के लिए सब्सटेंटिव पोस्ट बनाकर और बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन द्वारा चलाए जा रहे प्राइमरी स्कूल के रेगुलर असिस्टेंट टीचर को दी जाने वाली सैलरी भी देने की मांग की गई। आगे स्पष्ट किया गया है कि पिटिशनर के वकील का कहना है कि जो स्पष्ट तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो एक महत्वपूर्ण आदेश या टिप्पणी देखते हुए आगे स्पष्ट किया गया है कि साथ भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 11/6/2025 के निर्देश के अनुसार याचिकाकर्ता जो संख्या में 115 हैं और शिक्षा मित्र के रूप में काम कर रहे हैं नियमितीकरण के हकदार हैं। दूसरी ओर प्रतिवादी संख्या 6 के विद्वान वकील, प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान वकील और जो विद्वान वकील हैं प्रस्तुत किया कि इस प्रकार से एक विवाद में इस न्यायालय की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश व अन्य बनाम आनंद कुमार यादव व अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई टिप्पणियों के आलोक में 29 जनवरी 2026 के आदेश द्वारा विशेष अपील खारिज कर दी है। यह नीतिगत निर्णय भी है जिसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आगे आप देख सकते हैं प्रतिवादियों के वकीलों ने कहा कि जो आनंद कुमार यादव के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को देखते हुए पिटिशनर रेगुलाइजेशन के हकदार नहीं है जो इस तरह है। तो क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको जो है यहाँ पर इंगित कराया गया है। आगे आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर जो निष्कर्ष आया है सुनवाई का वो ये है, हालांकि पिटिशनर्स के वकील का कहना है कि बदले हुए हालात को देखते हुए जिसमें जो कुछ महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के आदेश और या टिप्पणियां हैं उन्हें देखते हुए पिटिशनर के मामले में विचार किया जा सकता है। ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए केस के मेरिट पर बात किए बिना यह पिटिशनर इस ऑब्जर्वेशन के साथ खत्म की जाती है कि अगर पिटिशनर आज से 3 हफ्ते के अंदर बताए गए सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ रिस्पोंडेंट नंबर 2 एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन लखनऊ के सामने अपनी नई रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो रिस्पोंडेंट नंबर 2 जल्द से जल्द बेहतर होगा कि कानून के मुताबिक 2 महीने के अंदर एक सही और बोलने वाला ऑर्डर पास करें। तो ये आदेश जारी हुआ है। अब इस आदेश के आलोक में कुछ खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई कि शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण पर 2 माह में निर्णय ले कोर्ट। स्पष्ट किया गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षा मित्रों की सेवा नियमित करने के मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश जो है जगगोश्रीपाल केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 115 याची प्रत्यावेदन 3 सप्ताह में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को दें और अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा 2 माह में विचार कर सहायक अध्यापक पद पर नियमितीकरण मामले में फैसला लें। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने तेज बहादुर मौर्य और 114 अन्य शिक्षा मित्रों की याचिका निस्तारित कर दिया है।
अधिवक्ताओं याचियों के अधिवक्ता के अनुसार याची बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र के रूप में वर्षों से कार्यरत है। लंबी सेवा देखते हुए उन्होंने सहायक अध्यापक के रूप में नियमित करने की जो है मांग की गई। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं जो आदेश है उसका विस्तृत कंक्लूजन हमने यहाँ पर शेयर किया है और आप यहाँ पर खबर के माध्यम से भी निष्कर्ष जान सकते हैं। हालांकि आगे की क्या स्थितियाँ रहेंगी उस परिप्रेक्ष्य में आगे आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण खबरों का निष्कर्ष आएगा आप सभी तक हम जानकारी साझा करेंगे। हालांकि बड़ा आदेश कोर्ट ने यहाँ पर जारी किया है। कल हुई कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला आ चुका है और फैसला है डिग्री शिक्षक कर्मियों को कैशलेस इलाज। स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और निष्कर्ष आप सभी के समक्ष आ चुका है। और महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो कैबिनेट बैठक का है वो है राज्य कर्मियों को संपत्ति के साथ निवेश बताना होगा। ये निष्कर्ष भी यहाँ पर आपको जानने को मिल रहा है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो है 29,334 शिक्षक भर्ती में 1,113 नए चयनितों को 19 तक तैनाती देने के आदेश। आप देख सकते हैं बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों की गणित विज्ञान की 29,334 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर योग्य 1,113 याची अभ्यर्थियों की अनंतिम चयन सूची जारी की गई है। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने जिला आवंटन के साथ अनंतिम चयन सूची जारी करते हुए जो नियमानुसार परीक्षण कर 19 मार्च तक पद स्थापन करने के निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं। तो बहुत बड़ी खबर आप सभी के समक्ष आ चुकी है। अगली महत्वपूर्ण खबर है स्कूल रेडीनेस में बच्चे कितना रेडी इसकी चिंता नहीं। प्रदेश में 71,877 बाल वाटिका मात्र 5% में हुआ आकलन। तो बहुत बड़ी निष्कर्ष की स्थिति इस खबर के माध्यम से जो है स्पष्ट हो रही है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहेंगे। इस्तीफा दे चुकी शिक्षिका की 6 साल बाद आई याद, भेजी सेवा समाप्त की नोटिस, शासन ने मांगी सूची तो लखीमपुर में बेसिक शिक्षा विभाग को आया याद। आरटी के दूसरे चरण की लॉटरी 3,585 को स्कूल आवंटित और परिषदीय विद्यालयों की परीक्षाएं 16 मार्च से। जैसा कि आप यहां पर दो खबरों का निष्कर्ष एक साथ यहां पर जान सकते हैं। युवा उद्यमी योजना, जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने का मौका, कैसे और कहां से आवेदन, निष्कर्ष दिया गया है। कैसे मिलेगा योजना का लाभ, वो भी निष्कर्ष यहां पर इंगित कराया गया है। त्योहारों और पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा कर सतर्कता बरतने को कहा। तो जैसा कि कैबिनेट से उच्च शिक्षा के शिक्षकों को चिकित्सा सुविधा मिलेगी, एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। जनपद बाराबंकी से बड़ी खबर आ चुकी है कि एक साथ 2 सरकारी नौकरी करने वाले को 7 साल कैद। बच्चे बनेंगे संपादक, निकालेंगे अपना अखबार। मेले की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं लखनऊ पुस्तक मेला 13 मार्च से जो है शुरू होने जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सेवा के विभिन्न वर्गों में कार्यरत अधिकारियों को पदोन्नति मिली है। एक और महत्वपूर्ण हाईकोर्ट का आदेश जारी हुआ है कि अंतिम मूल्यांकन से पहले परेशान नहीं कर सकता बिजली विभाग। तो जैसा कि आरटी के तहत जो है प्रवेश को लेकर के बड़ा निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। दूसरे चरण में अगर बात कर ली जाए पूरे प्रदेश में 43,320 बच्चों को सीट जो है आवंटित हो चुकी है। टेट मामले को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 4 अप्रैल को शिक्षकों की महारैली होगी और टेट अनिवार्यता के विरोध में लगातार जो प्रदर्शन और प्रयास जारी हैं उस पर बीच में ये बड़ी खबर आ चुकी है। राज्य कर्मचारियों को हर वर्ष देना होगा अचल संपत्ति का ब्यौरा, आचरण नियमावली में संशोधन को जो है मंजूरी कैबिनेट की मिल चुकी है। बड़ी खबर आ चुकी है कि प्रदेश की परंपरा, कौशल और मेहनत से बढ़ रहा निर्यात। आप सभी देख सकते हैं बहुत बड़ा निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। महिला आरक्षण अगले साल से लागू होगा, संविधान संशोधन की तैयारी। समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण याचिका माननीय कोर्ट में है उनकी सुनवाई को लेकर के निष्कर्ष आ चुका है। आज सुनवाई को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो रही। निष्कर्ष क्या होगा अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि चयनित बीएड अभ्यर्थियों के ब्रिज कोर्स को लेकर के वर्तमान में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया गतिमान है। एक बार फिर से जो है NIOS के माध्यम से जो नोटिस जारी हो चुकी है और वो नोटिस ये है कि जो ब्रिज कोर्स रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है डेट फिर से बढ़ा दी गई है। अब जो है रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की लास्ट डेट 31/3/2026 है। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें और उनका निष्कर्ष। उम्मीद है वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।